झड़प को लेकर ओवैसी के बयान पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार कहा। ओवैसी को कोई जानकारी सही नहीं है, पता नहीं किसके हाथ में इंफॉर्मेशन चली जाए। सामने क्रम जब भी कोई मुद्दा छिड़ता है भारत में तो उसका जिम्मेदार मुसलमानों को तो ठहराया जाता ही है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर मुसलमानों के नाम लेकर यह कहा जाने लग चुका है कि इन्हें अगर इंटरनल मालूमात दी गई मुल्क के बारे में तो हमें पता है कि वे मालूमात कहां पर जाएंगी। यानी सीधी तौर पर मुस्लिम लीडरान पर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि अगर मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी की इन्हें ब्रीफिंग दी गई या उस ब्रीफिंग में इन्हें शामिल किया गया तो ये दूसरे मुल्क को यानी दुश्मन मुल्क को ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे। बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने पार्लियामेंट समेत मीडिया पर आकर ये बयान दिया था कि हमें इस सारे मामले पर एतमाद में लिया जाए कि नरेंद्र मोदी सरकार आखिर बोलती क्यों नहीं है। इस पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर यह कहा कि ओवैसी को अगर बताया जाए तो हमें पता है कि ये सारा मुद्दा कहां तक चला जाएगा, जो आपने वीडियो के शुरू में सुना भी है। इस पर आपको दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय हिंदू निजाम को सरेआम मीडिया पर बैठकर नंगा किया है कि तुम मुसलमानों की वफादारी पर शक करते हो, जबकि कश्मीर या किसी दूसरे मामले में जब तुम फंसते हो तो उस वक्त तुम्हें मुसलमान ही याद आते हैं और तुम मुसलमानों को ही वहां पर चोरी छुपे भेजते हो कि उन लोगों के साथ जाकर मुज़ाकरात किए जाएं ताकि वो भारतीय टेरिटरी पर हमले न करें या भारत के खिलाफ बयानात न दें। बहरहाल हमें ये बात तो मालूम है कि मुसलमान किस हाल में भारत में जिंदा है, किस तरह आउट ऑफ द वे जाकर वो भारतीय हिंदुओं को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है और कायद आज़म ने भी 1947 में ही अपने एक बयान में कहा था कि जो मुसलमान भारत में रह चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी आने वाली नस्लें भी भारतीयों को अपनी वफादारी का यकीन दिलाती मरेंगी। आइए आपको लेकर चलते हैं और वो सारी कहानी बताते हैं कि चीन के मामले में भी किस तरह मुसलमानों के साथ एक बार फिर भारतीय हिंदू अपनी औकात दिखा रहे हैं और कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया पर बैठकर भारत के जर्नलों और भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब दिया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप देने में इस मसले में नाकाम साबित हुई है। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को लीडरशिप दिखाना है और ये सरकार जो है आर्मी के पीछे अपने आप को छुपाती है। कोई सवाल नहीं उठा रहा है सेना की बहादुरी पर, उनकी कुर्बानी पर, उनकी मेहनत के ऊपर। सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप पर उठ रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2017 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि डोकलाम में कुछ नहीं हुआ है। आज डोकलाम में चीन मुस्तकिल तौर पर बैठा है, परमानेंट बैठा है। बल्कि आज पूनम पांडे एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है जिसमें चीन ब्रिज बना रहा है और अगर ब्रिज बनाएगा वो चीन तो सिलीगुड़ कॉरिडोर तक पहुंच सकता है। दूसरी बात यह कि देश के प्रधानमंत्री गलवान हुआ तो कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। भाई आज का 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डेमसाक और डेमचौक में चीन नहीं बैठा है और अगर हम इस तरह खामोश बैठेंगे तो फिर हम तो सियाचिन को खो देंगे। तीसरी बात यह है कि जो 14-15 राउंड की बातचीत चीन से हुई है, क्या हम स्टेटस को एंटो रेस्टोर किए हैं गलवान से पहले जो हुआ था? नहीं कर रहे हैं। उल्टा हम एक बफर जोन बना चुके हैं, चाहे वो गोगरा हो, चाहे वो पोंगसोंग सू लेक हो। और फिर अरुणाचल प्रदेश में जो 9 की घटना हुई है, सरकार पार्लियामेंट चले नहीं बोलती पार्लियामेंट को, एक जर्नलिस्ट उसको लिखता है तब जाकर आप पार्लियामेंट में आकर कहते हैं। क्यों नहीं देश को बताना चाहते आप? पांचवी बात यह है कि बर्तानिया का, इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार एक आर्मी के सोर्स को कोट करके कहता है कि ये तो महीने में 2 मरतबा इस तरह की क्लैश होती है पिछले 2 साल से, उसमें भी सरकार कुछ नहीं कहती है। तो ये पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल है। अब आप मेरे को बताइए कि इतना सब हो रहा है चीन के साथ, हमारा ट्रेड डेफिसिट मालूम आपको कितना है? हम चीन से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं? चीन से हम लोग 2020-21 में $65.21 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है, $21 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। अब आप आ जाइए 2020-21-22 में 94.57 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट कर रहे हैं चीन से हम, और सरकार क्या कहते हैं टिकटॉक को बैन कर दिया। इस साल जो इंपोर्ट हुआ है $60.27 बिलियन का, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट 73 है। ये तो हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है चीन और इसे सरकार ट्रेड डेफिसिट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। बंद करिए ना। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि एक बड़ा ट्रेड इंबैलेंस दिखाई देता है और उसके बावजूद ये दिखाई देता है उनके मुताबिक। नहीं, ये देखिए, ये जो मैंने एक मिनट मैं जो कोट किया हूं फिगर्स, ये पार्लियामेंट में सरकार ने दिए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं फैक्ट्स कोट कर रहा हूं और मैं इनको सामने रखते हुए ये जानना चाहता हूं। अब ये जरा समझिए कि क्या ये पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से है या चाइना की फितरत? वो जो कह रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से, मैं आगे आपको ग्राफिक्स में ये भी दिखाऊंगा कि क्या ये पिछले 2-3 सालों से है या हर साल का ये मामला है और चाइना की फितरत है। चाइना की फितरत या पॉलिटिकल लीडरशिप पर सवाल। आइए इस पर क्विक कमेंट लेते हैं अपने जनरल से। सर,
देखो ये सच्चाई है दिनेश की, जो भारत की फौज जो डिप्लॉय है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो बिल्कुल अलर्ट है, अलाइव है। और जब कोई भी सर मामला ये है, चाइना की फितरत, उसकी वजह से हम देखते हैं हर साल कम से कम 100 और अधिक से अधिक तो हमने 400 तक देखा है किस तरीके की छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ उंगली उठाई जानी चाहिए, चाइना की फितरत है। सर मैं आपके पास लौटता हूं, विशंबर सर। देखिए, जब भी आप चाइना और पाकिस्तान LAC LC को लेकर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी बात करेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेगा, वोट बैंक है। मुसलमान बात नहीं कही उन्होंने। ये आप ये पॉलिटिक्स में कई चीजें अपनी सुविधा से जोड़ दी जाती हैं। एक बात सुनिए, क्या किसी एक मुख्यमंत्री को जेब देता है कि असदुद्दीन ओवैसी को इंफॉर्मेशन ना दे, जिसने भारत के संविधान पर 4थी मर्तबा MP बनाओ? आप उसको मांग के स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? आप एग्री करते हैं उनके स्टेटमेंट से? बताइए। ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमान नहीं कहा, आप अपनी ऊपर क्यों ले लेते हैं बातों को? बिल्कुल, उसमें क्यों ले लेते हैं आप बातों को इस तरीके? मतलब तो वही है ना, मतलब तो उसका वही है। आप मतलब क्यों निकाल लेते हैं? अच्छा छोड़िए सर, मेरी हैसियत कोई नहीं है, आप दूसरे पोजीशन लीडर को बुलाइए, उनको बताइए। चलिए, आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं ले रहे हैं सर कि आप हर चीज में सवाल उठाते हैं, हर चीज में विरोध करते हैं? इन बच्चों के लिए उठाना पड़ेगा, जमहूरियत को जिंदा रखने को उठाना पड़ेगा, वरना भारत में जमहूरियत कमजोर हो जाएगी। एक सेकंड, बिल्कुल उठाएंगे, एक सेकंड, बिल्कुल उठाएंगे। असल में आप कहीं किसी तरीके की समालोचना करें। क्या समालोचना का मतलब, जहां अच्छा काम हुआ आप बोले कि अच्छा काम है, जहां बुरा काम हुआ आप बोले यहां बुरा काम हुआ। आपने केवल बुरा 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 सवाल की बात की है, इसलिए क्रेडिबिलिटी पर सवाल। इसका जवाब दो। आप लोग रोज 6 बजे 9 बजे कर रहे हैं ना, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। अरे आप पार्लियामेंटेरियन के तौर पर आप लोग कर रहे हैं, केवल आलोचना करेंगे, समालोचना नहीं। बिल्कुल करेंगे। जो हमको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, मैं बराबर पूछूंगा। नरेंद्र मोदी देश से बड़े नहीं है ना, ओवैसी बड़ा है। अच्छा एक सेकंड, सबसे मैं केवल हाथ उठाकर, क्योंकि अभी एक सेकंड आप ये बताइए, आपके लिए सवाल पूछे जाने की बात कही जा रही है। समालोचना होना चाहिए, जहां अच्छी चीज की आप तारीफ भी करें और बुरी चीज को क्रिटिसाइज करें, वैसा होना चाहिए? या केवल सवाल उठाए जाने चाहिए, क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए? सवाल क्रिटिसाइज करने के लिए उठाए जाने चाहिए क्या? हाथ उठाइएगा। नहीं, समालोचना होनी चाहिए क्या? तारीफ भी होनी चाहिए और सवाल भी उठने चाहिए क्या? अब देखिए, आप जिनके लिए सवाल उठा रहे हैं ये कह रहे हैं, अगर ये 99.9% लोग भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी से सवाल मत करो, एक आदमी खड़ा होगा भारत में, वो मैं होऊंगा, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है ये। आपने ये देखा होगा कि एक तस्वीर सामने आई थी, उसमें ऑपोजिशन के तमाम लीडर से प्रधानमंत्री मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। G20 के संदर्भ में, मेजबानी के संदर्भ में जो मुलाकात हुई, वो देखा आपने? भरोसे में लेने की, साथ में लेकर देश को चलने की कोशिशें होती हैं। कहीं आप उनके बारे में भी जिक्र कर दिया जाए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब चाय पिला रहे हैं तो पार्लियामेंट में एक डिबेट करवा दीजिए ना। आप क्यों नहीं करवाना चाहते? अपने हाथ से चाय पिला रहे हैं भाई, पार्लियामेंट में डिबेट करवाइए, मीडिया को इन कैमरा कराइए। मैं आपको देखिए दिनेश भाई, सुनिए 1962 में जब जंग चल रही थी, पार्लियामेंट में, लोकसभा में डिबेट नहीं हुई। डिबेट नहीं हुई पार्लियामेंट में, जंग चलते वक्त डिबेट हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? जंग चलते वक्त डिबेट हुई। और यहां पर एक महाशय है, इंस्टेबल हालात है। अबे क्या इंस्टेबल हालात है? जंग के वक्त पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी।